अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने पंजाब कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स फारूकाबाद का दौरा किया। आईजी पंजाब ने पीसी हेडक्वार्टर्स में ज़ेर तरबियत एहलकारों के एहतजाज और शरपसंद अनासिर से निमटने की अमली मशकों का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV सजाद राना से। जी, आईजी पंजाब ने पीसी हेडक्वार्टर में ज़ेर तरबियत एहलकारों का एहतजाज और शरपसंद अनासर से निपटने की अमली मशकों का जायज़ा लिया। आईजी पंजाब पंजाब कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर फरुखाबाद में जवानों से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस कांस्टेबलरी के जवानों की इस्ताद कार में इजाफे के लिए एंटी राइट्स पर रिफ्रेश कोर्स करवाए जाएं। फील्ड में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले फोर्स के तमाम जवान हमारा इसासा हैं। पुलिस एहलकार नौकरी नहीं खिदमत और इबादत समझकर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दें। कमांडेंट पंजाब का कांस्टेबलरी ने आईजी पंजाब को पीसी हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ सेक्शंस और अमूर पर ब्रीफिंग भी दी। सजाद राना, तहसील रिपोर्टर, फरुखाबाद। कसोवाल के नवाही इलाके थाना शाहकोट में अंधेर नगरी का राज बरकरार। पुलिस छोटे मुकदमात भी बगैर शवाहिद के दर्ज करने लगी है। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आने वाले से कोई तफसील और हकीकत जाने बगैर ही मुकदमा दर्ज होने लगे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा A1TV मलिक नदीम अयूब। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, तहसील चीचावतनी थाना शाहकोट मुताबिक मोहम्मद आमिर सकना 2914L पर लगाया गया बदफेली का इल्जाम झूठा साबित हुआ, जिसका सबूत DNA और बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है। इल्जाम लगाने वाला किसी की रैयत बैठा हुआ है और उसके मालिक की मोहम्मद आमिर से जाती दुश्मनी थी। जाती दुश्मनी का बदला बच्चे से बदफेली का इल्जाम लगाकर लेने की कोशिश की गई और सियासी माफियाज की सपोर्ट से झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। आमिर के वालिद का कहना है कि मेरा बेटा बेकसूर है। हमारी आईजी पंजाब राव सरदार और RPO साहिवाल फैसल मुख्तार और DPO साहिवाल सादिक बलोच से गुजारिश है कि इस बेबुनियाद मुकदमे को खत्म करवाया जाए और बरवक्त इंसाफ मुहैया किया जाए। मलिक नदीम अयूब अवान, रिपोर्टर शाहकोट, चीचावतनी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मोहम्मदपुर दीवान में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी मुनक्किद की गई। खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हूर हुसैन भुट्टा का कहना था, रेवेन्यू अवामी कचहरी का मकसद अवाम को दरपेश मसाइल फौरी हल करना है। ऐसे इवेंट्स के जरिए अवाम का इदारों पर एतमाद बहाल होगा और मुआशरे में बेहतरी होगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। शुमाली अफ्रीका से आने वाले एक शहरी में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। सऊदी वजारत सेहत ने मुल्क में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक के बाद हंगामी मीटिंग तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जद्दा से हमारे ब्यूरो चीफ गुलिस्तान फहीम मलिक से। जी बिल्कुल, सऊदी वजारत सेहत ने मुल्क में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। अखबारिया के मुताबिक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुध को वजारत के सदर दफ्तर रियाज में शाम के वक्त होगी। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली कोरोना वायरस की नई किस्म और ओमिक्रॉन और मुल्क में इसके इंसदाद के लिए कोशिशों पर इजहार ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि वजारत सेहत ने आज बुध को शुमाली अफ्रीका से आने वाले एक शहरी में ओमिक्रॉन की तस्दीक की है। कबल अज़ीम वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल ने कहा था कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र हर सतह पर तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस की नई किस्म का गहराई से जायजा ले रहे हैं। DPO चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अहमद, सदर प्रेस क्लब चिन्योट चौधरी शाहिद महमूद और जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा ने DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार का प्रेस क्लब अहमद पर इस्तकबाल। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए DPO बिलाल इफ्तिखार का कहना था, सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं और मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आकर बहुत खुशी हुई है। ठुल के थाना मुबारकपुर की हदूद में घरेलू नाचाकी पर जालिम बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कामिल नामी सफ़ाक मुलजिम ने अपनी मां को फायरिंग करके कत्ल किया और खुद मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर थाना मुबारकपुर पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जबकाबाद मुंतकिल कर दिया है और मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां चनू से मुंतखब MP राना बाबर हुसैन आबिद की साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से लंदन में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई।
मुलाकात के दौरान सियासी मामलात पर गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1TV मिर्ज़ा शाहिद से। जी यहाँ पे आपको खबर देते चलें, राना बाबर हुसैन आबद MPA मियाँ चन्नू निजी दौरा के सिलसिले में बरतानिया गए। वहाँ पहुँचकर रुकन पंजाब असम्बली राना बाबर हुसैन आबद ने अपने ताहियात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात की। राना बाबर हुसैन आबद ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की इजाज़त की और बाहमी व दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्यालात करते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत का सिलसिला भी जारी रखा। इस मुलाकात में सेंट्रल असाकदार आबद शेर अली मुस्लिम लीग बरतानिया के ओहदेदारान के हमरा दीगर शुरका भी मौजूद। रिपोर्टर A1TV मिर्ज़ा शाहिद मोहसिनवाल मियाँ चन्नू। खबर शामिल करते हैं शहदाद कोर्ट से। सैपको मुलाजमीन का मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था, हुकूमत को किसी सूरत भी इदारे की निजकारी नहीं करने देंगे। अगर हुकूमत ने इरादा तर्क ना किया तो काम छोड़कर एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कराची के रिहायशी कब्जा माफिया के रहमो करम पर मलीर के शाह लतीफ टाउन के मकीनों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। दूसरी जानिब अली मोहम्मद लाशारी के मकीनों का कब्जा माफिया धमकियां देने लगे। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, कब्जा माफिया हमारी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो कत्ल की धमकियां देते हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा, हमारे प्लाट्स वागजार करवाए जाएं और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सजावल में टाउन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से शहर में गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी और कूड़े करकट के ढेर की वजह से हर तरफ ताफुन फैलने लगा। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। मलेरिया जैसी वबा फैलने लगी। करोड़ों रुपए के बजट मिलने के बावजूद सफाई के इंतजामात बदतरीन होने लगे। अहले इलाका का आला हुकाम से सफाई के इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं नवाब अली मोहम्मद से। शहर के नवाई इलाके सईद खान चना में खसरा बीमारी वबाई सूरत इख्तियार कर गई। वबा के बायस एक बच्ची जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद बच्चे खसरा जैसी वबाई मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब शहर के करीब गांव सईद खान चन्ना में खुसरा बीमारी वबाई सूरत इख्तियार कर गई है। जबकि एक बच्ची मुमताज़ा चन्ना 2 दिन पहले फौत हो चुकी थी, जबकि मुतअद्दिद और बच्चियाँ खुसरा जैसे वबाई मर्ज में मुब्तला हैं। इस सिलसिले में गाँव सईद खान चन्ना के मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुतअद्दिद बच्चे जिनमें रुखसार, निदा, मुख्तियार, काज़म अली, उम्मे फरवा, हुमेरा, मारिया और दीगर बच्चे खुसरा जैसे वबाई मर्ज में मुब्तला हैं। इन्होंने आला हुकाम और सेहत खाते की आला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनके इलाके में सेहत की टीमें भेजी जाएं, जैसे खुसरा से बचने के लिए कदम उठाएं और जो बाकी बच्चे हैं उनको वैक्सीन की जाए। जी। हैदराबाद में हज़रत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी के 6 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। सखी अब्दुल वहाब की कब्र को आज गुस्ल दिया गया। गुस्ल सखी मोहम्मद अवैस अहमद शाह जिलानी ने दिया। उनके हमरा हाजी गुलशन इलाही और MPA राशिद खलजी भी गुस्ल देने वालों में शामिल हैं। मरकर भी सुकून ना मिल सका। जूही का कब्रिस्तान इंतजामी नाअहली की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शहर का गंदा सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में आने लगा, जिसके बायस हर तरफ ताफून फैलने लगा है। बल्दियाती नुमाइंदों के एहतजाज के बाद सीवरेज नाले बंद हो गए, जिसके बायस गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। शहरियों का इंतजामिया से सफाई के इंतजाम ठीक करने और कब्रिस्तान से सीवरेज का गंदा पानी निकालने का मुतालबा। आखिर में आपको खबर दें, सैटेलाइट टाउन गुजरावाला में 15 साला बच्चे की लाश नहर के करीब से मिलने का मामला। शाजिल नामी नौजवान को 3 मुलजिमान के इज्तिमाई ज़्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल करने का इंकिशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमसाया आतिफ बच्चे को झांसा देकर साथ ले गया और रास्ते में मुलजिमान ने शाजिल के साथ ज्यादती की और फिर तशद्दुद के बाद कत्ल करके नहर के करीब खड्डे में फेंक दिया। गुजरावाला पुलिस ने 1 माह बाद तीनों मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1TV। A1TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।